कोरोना पर वार वैक्सीन 100 करोड़ पार। वैक्सीनेशन का महा रिकॉर्ड यहां पर भारत में बना है। वैक्सीनेशन में भारत ने इतिहास रच दिया है। वैक्सीनेशन का आंकड़ा अब 100 करोड़ के पार पहुंच गया। करीब 71% वयस्क आबादी का वैक्सीनेशन इस देश में हो चुका है। पीएम मोदी ने आज दिल्ली के आरएमएल अस्पताल पहुंच करके वहां पर हेल्थ वर्कर्स का हौसला बढ़ाया। सबसे ज्यादा वैक्सीन लगाने वाला देश भारत बन गया है। जिस तरीके से कोरोना की पहली लहर आई थी और उसके बाद हमने देखा कि कोरोना की दूसरी लहर भी आई, यानी कि स्ट्रेटेजी प्लानिंग जो होती है सरकार की, वो यहां पर शुरुआत से देखने को मिली और उसी का रिजल्ट है यहां पर कि हम 100 करोड़ का जो लक्ष्य था उसको यहां पर अभी पा पाए हैं। और वैक्सीनेशन की ड्राइव्स लगातार पूरे देश भर में अभी भी जारी हैं। कई जगहों पर पहली वैक्सीन और दूसरी वैक्सीन जो है वो भी अपने आप में रिकॉर्ड बना चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां पर देश को बधाई दी है 100 करोड़ वैक्सीनेशन पर। प्रधानमंत्री ने आज बधाई दी और रिकॉर्ड वैक्सीनेशन पर पीएम ने बधाई देते हुए कहा कि यह देश के 130 करोड़ लोगों की जीत है, यानी कि देश के 130 करोड़ लोगों की यह जीत है। यह बात प्रधानमंत्री ने कहा और जाहिर तौर पर जिस लड़ाई को पूरा देश लड़ रहा था उस लड़ाई के दौरान यहां पर ये जो खबर है, ये खबर सुकून देने वाली है कि जितना ज्यादा वैक्सीनेशन होगा उतना लोग सुरक्षित होंगे। तो ये दो तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। वैक्सीनेशन 100 करोड़ के पार हो गया है और आरएमएल हॉस्पिटल में आज प्रधानमंत्री पहुंचे और रिकॉर्ड वैक्सीनेशन पर उन्होंने वहां पर बधाई दी है। सभी हेल्थ वर्कर्स को, डॉक्टर्स को बधाई दी गई है। 278 दिन में आप देखिए कि 100 करोड़ डोज लगाई गई हैं, चाहे हेल्थ वर्कर्स हों, चाहे डॉक्टर्स हों, चाहे बुजुर्ग लोग हों। बाकायदा एक क्राइटेरिया तैयार किया गया था, एक प्लान्ड वे में पूरा सिस्टम काम किया और तब जाकर के 100 करोड़ वैक्सीनेशन को हासिल किया गया। नरेंद्र मोदी जो कि प्रधानमंत्री हैं, उनका ट्वीट भी आज हुआ, भारत ने आज इतिहास रचा। ये भारतीय साइंस उद्यम और 130 करोड़ भारतीयों की सामूहिक भावना की विजय है। 100 करोड़ टीकाकरण पार करने पर भारत को बधाई। हमारे डॉक्टर, नर्स और इस उपलब्धि को हासिल करने के लिए काम करने वाले सभी लोगों का आभार। प्रधानमंत्री ने समूचे देश को यहां पर बधाई दी है। अपने ट्वीट के जरिए उन्होंने यहां पर बधाई दी और साथ ही साथ दिल्ली के आरएमएल अस्पताल भी आज वो पहुंचे और रिकॉर्ड वैक्सीनेशन पर हेल्थ वर्कर्स का हौसला बढ़ाया। 100 करोड़ डोज पर प्रधानमंत्री ने सबको बधाई दी है। उन्होंने कहा कि 130 करोड़ लोगों की जीत है। प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति अत्यंत आभारी है, जिनके मार्गदर्शन और नेतृत्व में आज इस सदी की सबसे बड़ी महामारी से बचाव के लिए सुरक्षा कवच के रूप में फ्री वैक्सीन, सबको वैक्सीन के 100 करोड़ डोज भारत देने में सफल हो रहा है। दुनिया के अंदर सबसे तेज, सबसे व्यवस्थित और सबसे अच्छा वैक्सीनेशन का ये कैंपेन आज 100 करोड़ के अपने लक्ष्य को प्राप्त कर रहा है। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान डॉक्टर स्वाति महेश्वरी हैं, सीनियर डॉक्टर हैं, डॉक्टर समीर भाटी हेल्थ एक्सपर्ट हैं और डॉक्टर नरेंद्र एम गुप्ता हैं जो कि सीनियर डॉक्टर हैं, वो हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़ रहे हैं। डॉक्टर स्वाति महेश्वरी, सबसे पहले आपके पास आ रहा हूं। आप सभी को जाहिर तौर पर तीनों लोगों को बहुत बहुत बधाई कि आप लोगों की मेहनत और कड़े परिश्रम के कारण ही ये लक्ष्य यहां पर हम सब लोग पा पाए हैं और अपने आप को सुरक्षित कर पाए हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री ने भी आपको बधाई दी है। क्या लगता है आपको, किस तरीके से 278 दिन में इस टारगेट को पाया गया? आपको भी बहुत बहुत बधाई और सभी देशवासियों के लिए आज एक गौरवान्वित होने वाला दिन है, क्योंकि जिस तरह से साहस और दृढ़ शक्ति के साथ इस पूरे कैंपेन को चलाया गया है। देखिए, आपने देखा था शुरू में जब हम वैक्सीन रोल आउट कर रहे थे
तब बहुत सारे लोगों ने वैक्सीन के ऊपर शंका जताई, बहुत सारे रोड़े जो हैं वो इस पूरे मुहिम में सामने आए और समय समय पर ये सामने आए, चाहे वो सेकेंड वेव की हम बात करें, चाहे इस बात की बात करें कि लोगों ने इसके बारे में बहुत भ्रम फैलाए, चाहे कभी हमें डोज के बारे में दोबारा सोचने की जरूरत पड़ी है या हमें अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ाने की बात सामने आई या लॉजिस्टिक्स की बात सामने आई कि किस तरह से हम जो है ये कोल्ड चेन को स्थापित रखते हुए दूर जो रिहायशी इलाके हैं हमारे वहां तक इस वैक्सीन को पहुंचाएंगे। तो बहुत सारी चुनौतियां हमारे सामने थी, लेकिन जिस तरह से इस पूरे कैंपेन को अंजाम दिया गया और जिस तरह से आज हम इस मुहिम पे खड़े हैं कि 100 करोड़ डोजेस हम लोग भारत में दे चुके हैं, मेरे ख्याल से ये अद्वितीय है और ऐसा कोई भी एग्जाम्पल उदाहरण कहीं भी किसी और देश से उभर करके सामने नहीं आ सकता। ये जरूर है कि हमारी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, लेकिन बात पॉपुलेशन की इतनी नहीं है, बात इस चीज की है कि किस तरह से इस पूरी चीज को कार्यान्वित किया गया था, किस तरह से पूरी स्ट्रैटेजी बनाई गई, किस तरह से एक एक जो इसका हिस्सा था उसके ऊपर विचार किया गया, बहुत विमर्श किया महत्वपूर्ण गया बात कि स्वाति किस तरह से महेश्वरी हम डॉक्टर आप इसको। कह रही हैं। जाहिर तौर पर नरेंद्र एम गुप्ता साहब, हम जब पहली लहर आई थी कोरोना की तब देख रहे थे वैक्सीनेशन का कुछ पता नहीं था, लोग सरकार पर भी सवाल खड़ा कर रहे थे और हेल्थ सिस्टम पर भी सवाल खड़े कर रहे थे, लेकिन आज की स्थिति में हम 100 करोड़ वैक्सीनेशन कर चुके हैं। ये एक बहुत ही अद्भुत और ऐसा विषय रहा है जिसमें माननीय प्रधानमंत्री ने देश को आह्वान करके एकजुट करके ऐसी दिशा निर्देश दी है जिसमें कि आज हम विश्व में सबसे अग्रसर होकर अग्रणी राष्ट्र के प्रति सामने आए हैं कि हमने देशवासियों को बचाने के लिए जब उन्होंने मन बना लिया पक्का, तो उस कोशिश को सारे देश ने जुट करके एक बहुत ही ऐसी अद्भुत काम को करके दिखाया है जो विश्व भी आज देख रहा है कि हिंदुस्तान विश्व में सबसे अग्रणी हो गया है। ये बहुत ही बुरा विषय था जब कोविड पहली लहर आई, तब तो वैक्सीन का कोई विषय था ही नहीं, वैक्सीन के बारे में कोई ज्ञान नहीं था। जब तक वैक्सीन बनी सेकंड लहर आ गई थी और उसके बाद जिस तत्परता से इस कार्य को किया गया है ये बहुत ही सराहनीय है और अद्भुत है निश्चय। डॉक्टर समीर भाटी भी हमारे साथ है। डॉक्टर नरेंद्र आप बने रहिए हमारे साथ। डॉक्टर समीर भाटी, सवाल ये है कि चुनौतियां काफी थीं और सरकार ने जिस तरीके से प्लान्ड वे में एक एक चीज पर जब जिस समय फोकस करना था, वैक्सीनेशन पर फोकस करना था, अस्पतालों पे फोकस करना था, मेडिसिन पे फोकस करना था, आपको लगता है कि सरकार की जो प्रभावी रणनीति था उसका ही ये रिजल्ट है? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जिस तरह से आप बात कर रहे हैं रणनीति का, बिल्कुल ये एक स्ट्रेटेजिकली तरीके से चली है। जिस तरह से 3 जनवरी को हमारी अप्रूव हुई थी वैक्सीन इमरजेंसी और 16 जनवरी से रोल आउट हुई है। उसके बाद आप देखिए इसी दौरान हमारी सेकंड वेव भी बीच में आई थी और सेकंड वेव के दौरान हमारी डिफरेंट तरह की चुनौतियां थी और साथ साथ वैक्सीनेशन रोल आउट भी चल रहा था और वो भी डिफरेंट डिफरेंट फेजेस के अंदर। आप ये देखिए कि फैक्टर्स हमारे जिन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया, हमारी कोविन ऐप जिस पर शुरुआती दिनों में पहले लोगों को शंका थी, उसने भी प्रूव किया अपने आप को। मतलब ये एक लार्जेस्ट हमारी टेक्नोलॉजी जो बहुत ही पीपल सेंट्रिक रही, लोगों को भी इस्तेमाल करने में काफी इजी रही। हमारे जो इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरर है उनका काफी सपोर्ट रहा है। इसके अलावा हम बात करें, हमने वैक्सीनेशन सेंटर्स, देखिए कितने सारे हम लोगों ने वैक्सीनेशन सेंटर प्राइवेट एंड गवर्नमेंट रिमोट एरियाज के अंदर हमारे इतने सारे वैक्सीनेशन सेंटर एस्टेब्लिश हुए जहां पे सभी तरह के कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर प्रोटोकॉल सब फॉलो होने के साथ साथ बहुत सारी वैक्सीनेशन कैंपेन्स रन की गई, जिसके अंदर आप ये देखिए हेजिटेंसी और जो भ्रम फैल रहा था वैक्सीन का उसको हटाने के लिए सरकार, मीडिया, एनजीओ सभी ने मिलकर इसके ऊपर काम किया और ये जो है हेजिटेंसी धीरे धीरे हटती गई। और इसके अलावा हम बात करें हमारी जो इंडियन वैक्सीन है उसकी एफिकेसी और आप उसकी देखिए सेफ्टी, उस वो वाला डेटा भी हमारा बहुत अच्छा रहा। अभी तक हम देख रहे हैं जितनी भी तरह की हमारी R&D रियल टाइम डेटा के ऊपर हो रही है उसमें माना गया है कि वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित होने के साथ साथ काफी ज्यादा एफिकेशियस भी है। बिल्कुल, अभी आगे और भी बहुत करना है, महत्वपूर्ण हमें बात आगे डॉक्टर समीर बढ़ना है। भाटी आपने कही। डॉक्टर नरेंद्र, मैं आपके पास आ रहा हूं। प्रधानमंत्री जिस समय कोरोना की लहर थी उस समय भी हेल्थ वर्करों का हौसला बढ़ा रहे थे। आज भी दिल्ली के आरएमएल अस्पताल जाकर के उन्होंने हौसला बढ़ाया है। और जब वैक्सीन नहीं थी, जब वैक्सीन पर काम हो रहा था, उस वक्त भी वो वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों के पास जाकर के जानने के लिए गए कि क्या काम हो रहा है, कब तक वैक्सीन आ पाएगी। इतनी प्लान्ड वे में चीजों को करना किसी भी देश में इतना आसान नहीं होता। हमारे माननीय प्रधानमंत्री की सोच जो है बहुत एकदम अर्जुन की तरह है, अर्जुन की आंख की तरह। जिस लक्ष्य को पाने के लिए उन्होंने प्रयास करने की चेष्टा कर ली, उस लक्ष्य को पाकर रहे हैं। चाहे वो हेल्थ के विषय में हो या राष्ट्र के अन्य विषयों में हो,
ये सराहना करनी ही पड़ेगी कि हमें राष्ट्र को एकजुट करने में उनका एक बड़ा महत्वपूर्ण कदम रहा है और सबको साथ लेकर चलते हैं। और जिस विषय पर सोच करके उन्होंने आगे बढ़े और जब से प्लानिंग करी और अगले 1 साल की प्लानिंग उन्होंने पहले से करके रखी और उसको निश्चित रूप से कारगर करके सफल बना दिया, ये उनकी अपनी रणनीति और एक सोच दर्शाती है जिससे हम सबको सीखना भी चाहिए और उनके साथ कदम से कदम बढ़ के आगे बढ़ना भी चाहिए। क्या लगता है आपको डॉक्टर नरेंद्र, 100 करोड़ का टारगेट या 100 करोड़ का ये जो आंकड़ा है, ये सिर्फ पर आंकड़ा भर है या एक देश की जीत के तौर पर देखा जाए, ये हम सबको सुरक्षित करने के तौर पर देखा जाए? ये एक महत्वपूर्ण कवच उन्होंने हम सबको दे दिया है। इतना बड़ा टारगेट अचीव करना संभव नहीं था हमारे इतने विस्तारित राष्ट्र में, जहाँ पे सब तरफ फैले हुए गांव हैं, दूर दूर के क्षेत्र हैं, वहां तक पहुंच पाना, वहां कैंप्स लगा देना, उनको वैक्सीन को एक कोल्ड चेन के माध्यम से पहुंचाना एक बहुत ही मुश्किल कार्रवाई थी, जिसको करके दिखा देना एक एडमिनिस्ट्रेटिव सक्सेस की रणनीति की एक पहल विश्व स्तर की पहल दिखाई गई है। और ये विषय बहुत मामूली छोटा काम नहीं है, इसको एक चेतावनी के रूप में लिया जाए तो पूरी एक जीत, एक युद्ध के रूप में एक पूरी जीत राष्ट्र को मिली है आज। और ये वाकई एक बहुत हमें इसको बधाई देनी चाहिए प्रधानमंत्री जी और राष्ट्र के सभी वासियों को और हेल्थ वर्कर्स को जिन्होंने इसके साथ काम किया है। तो ये एक बहुत बड़ी जीत हुई है और विश्व में हम शायद पहला ऐसा राष्ट्र है जिन्होंने ये करके दिखाया है। बिल्कुल। डॉक्टर स्वाति महेश्वरी भी हमारे साथ बनी हुई है। डॉक्टर स्वाति, सवाल ये है कि जब हम देख रहे थे कि वैक्सीन आई तो तमाम लोगों ने वैक्सीन पर सवाल खड़े किए, वैक्सीनेशन की ड्राइव्स पर सवाल किए, सरकारी सिस्टम पर सवाल खड़े किए, लेकिन ये रफ्तार रुकी नहीं और आप लोग जो कि फ्रंट लाइन वर्कर्स थे वो भी डगमगाए नहीं। क्या सिचुएशन उस वक्त आपके साथ थी और सरकार का कितना सपोर्ट आपको मिलता रहा? देखिए, मैं बोलूँगी कि शुरू से जब से महामारी का आगाज़ हुआ, तब से वहाँ से अगर हम देखें तो सरकार ने लगातार बहुत ही समय से स्टेप्स उठाने की जो है पहल रखी। पहले चाहे हम लॉकडाउन लगाने की बात करें, चाहे हम वैक्सीन्स को बढ़ावा देने की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने की बात करें, तो लगातार सरकार ये कोशिश करती रही कि हम महामारी से 2 कदम आगे चलने की कोशिश करें, ना कि पीछे चलने की कोशिश करें। ज़रूर दूसरी लहर जिस तरह की आई, उससे बहुत सारा जो हमारा सिस्टम था वो चरमराया और हमने वो सभी मंजर देखे, लेकिन सरकार अपना प्रयास लगातार करती रही। वैक्सीनेशन रोल आउट उस दूसरी लहर के दौरान भी होता रहा ताकि हम इस लड़ाई को और मजबूती से लड़ते रहें। समय के साथ परिवर्तन हुआ है। अगर हम देखें तो पहले जहां हम थे, जब हमारे पास वैक्सीन भी नहीं थी, दवा भी नहीं थी, समझ में भी नहीं आ रहा था कि कैसे इस बीमारी से लड़ना है, वहां से लेकर के आज तक की अगर हम स्थिति देखें तो भारत एक बहुत मजबूत स्थिति में खड़ा है और मेरे ख्याल से पूरे विश्व के लिए हम एक उदाहरण बनकर उभरे हैं। क्योंकि जिस तरह बिल्कुल, से आपको ये याद आपने है महत्वपूर्ण WHO बात ने कही, भी ये पूरे विश्व के लिए एक उदाहरण बनकर उभरे हैं हम। डॉक्टर समीर भाटी, अब 100 करोड़ का टारगेट वैक्सीनेशन में हमने अचीव कर लिया, आगे अब हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए अब इसके बाद हमारे जो अगला नेक्स्ट प्लान ऑफ एक्शन है, जिनको फर्स्ट डोज लगी है उनको सेकंड डोज लग जाए। उसके बाद हमारा जो चाइल्ड वैक्सीनेशन ड्राइव है, जिसके अंदर भी हम देखें तो लगभग वो 44 करोड़ के करीब की संख्या है और चाइल्ड वैक्सीनेशन भी हमारा अप्रूव जाइकोव डी ऑलरेडी हो गई है और कोवैक्सीन को भी जो है सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने उसको रिकमेंड कर दिया है। तो ये भी एक काफी बड़ा अचीवमेंट है। इसके अलावा एक्सपोर्ट के ऊपर भी बात चल रही है, वैक्सीन की बूस्टर डोज के ऊपर भी बात चल रही है और अभी जो लोगों में सेकंड डोज को लेके कुछ हेजिटेंसी है उसके ऊपर भी काम चल रहा है। तो इस तरह की कुछ अभी और भी आगे चुनौतियां हैं जिनके ऊपर काम चल रहा है। डॉक्टर नरेंद्र, मैं आपके पास आऊंगा। बताइए, तमाम जब आप लोग डॉक्टर्स बैठते हैं तो जब आपकी ग्रुप मीटिंग्स होती होंगी, बाकी होती होंगी, तो आप लोग भी चर्चा करते होंगे कि क्या इतनी जल्दी हमें उम्मीद थी कि हम इस लक्ष्य तक, इस टारगेट तक पहुंच जाएंगे कि 100 करोड़ वैक्सीनेशन हम भारत में 278 दिन में कर लेते? ये निर्धारित तो नहीं किया जा सकता था उस वक्त जब हम सोचते थे, और जिस वक्त की परेशानियों में से गुजर रहे थे वो लहर एक हरिकेन की तरह थी, टोर्नेडो की तरह थी कि हमारे आसपास लोग गिर रहे थे और हम अर्थव्यवस्था में उनको देखने की कोशिश कर रहे थे। पूरे दिन और 24 घंटे लोगों ने, डॉक्टरों ने काम किया, स्टाफ ने काम किया और 50 दिन तक ये काम सेकंड लहर में चलता रहा। उस वक्त ये सोच पाना नामुमकिन था, असंभव था कि इस टारगेट को हम इतनी जल्दी अचीव कर पाएंगे। तब ये लगता था शायद 1-1.5 साल इसमें लगेगा संभवतः, और ये तो बहुत ही जल्दी हुआ है। ये वाकई हम लोगों के लिए भी एक प्रेरणा का विषय है कि यदि काम करें और हौसला ना हारे तो सब कुछ संभव है। बहुत महत्वपूर्ण बात, काम करें और हौसला ना हारें, यानी कि
हौसला लगातार प्रधानमंत्री ने भी इस तमाम हेल्थ वर्कर्स का बढ़ाया है। डॉक्टर नरेंद्र एम गुप्ता, डॉक्टर स्वाति महेश्वरी, डॉक्टर समीर भाटिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो 100 करोड़ वैक्सीनेशन भारत में हो चुके हैं, जो अपने आप में एक महा रिकॉर्ड बन गया है। रुक रहे हैं ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। कुशीनगर दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी ने भगवान बुद्ध को नमन किया। परिनिवारण स्थली पर भगवान बुद्ध की पूजा की। परिनिवारण स्थली पर पीएम मोदी ने लगाया ध्यान। भगवान बुद्ध से जुड़ी प्रदर्शनी भी पीएम ने देखी। बौद्ध मंदिर में पीएम मोदी पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान बुद्ध को नमन किया और परिक्रमा की। बौद्ध भिक्षुकों ने पीएम मोदी का किया स्वागत। कुशीनगर में बुद्ध मंदिर में पहुंचे पीएम मोदी ने भगवान बुद्ध की प्रतिमा पर चीवर दान किया। इसके लिए जमीन देने और बिजली पानी का खर्च एम्स जज्जर द्वारा उपलब्ध कराया गया है। मैं एम्स प्रबंधक और सुधा मूर्ति जी की टीम का इस सेवा कार्य के लिए आभार व्यक्त करता हूं। सुधा जी का व्यक्तित्व जितना विनम्र है, सहज सरल है, उतनी ही वो गरीबों के प्रति करुणा से भरी हुई है। नर सेवा